मित्रों, हमारे साथ माता जी इंदु सिन्हा जी हैं। इनसे हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह की बात करें तो वो ऐसा सूत्रों से पता चला है कि वो जन सुराज में जुड़ने वाले हैं। लेकिन माता जी जन सुराज से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं और इनसे जानेंगे कि अगर मनीष कश्यप और पवन सिंह जन सुराज में जुड़ते हैं तो क्या ये अपने बेटों का वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे। मनीष कश्यप और पवन सिंह जी अगर जन सुराज में जुड़ते हैं तो क्या वेलकम होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपका पहले वेलकम करना चाहूँगी जन सुराज में। मेरा मानना ये है कि ये जो दोनों नाम आप बोल रहे हैं, मनीष कश्यप और पवन सिंह, ये हमारे युवाओं में काफ़ी पॉपुलर हैं। हाँ, और कुछ ना कुछ कारण से रुष्ट हैं। आप कारण अच्छा जानते हैं, फिर भी मैं उस बात को रखना चाहूँगी। पहला तो ये कि मनीष कश्यप तो बहुत हर्षोल्लास से बीजेपी में आए थे। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अभी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना। काम तो वो तो यूट्यूबर ही हैं, आप ही लोगों की तरह उन्होंने भी अपना शुरू किया है। क्या है, काफ़ी उन्होंने काम किया है अच्छे मुद्दे को उठाने का और इसका, और ख़ास करके युवाओं में बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हम पवन सिंह की भी बात करें तो वो भी तो बीजेपी से, हाँ, पवन स्टार है और बीजेपी से वो भी तो रुष्ट हैं। हाँ, इनकी बात अगर हम करें तो आप याद कीजिए कि मनोज तिवारी ने इनको लाया, वो भी गाने वाले, ये भी गाने बजाने वाले, तो उनको लेकर आए थे। जो ये चाहते थे वो ये पूरा नहीं हुआ काराकाट में। और लेकिन इन्होंने बहुत लोगों को डैमेज किया, जीते नहीं। आप अगर पीछे पलट के देखें इतिहास तो बहुतों को डैमेज किया। और अब स्थिति ये है कि ये जहाँ तक मुझे मालूम है कि मनीष कश्यप गए हैं लखनऊ और वो दोनों आके चाहते हैं ज्वाइन करना, और शायद 23 तारीख की बात भी कही जा रही है। खुल के आ रहा है बिल्कुल, मुझे भी जानकारी है। मैं तो बिल्कुल वेलकम करूंगी। ये दोनों तो हमारे बच्चे की तरह हैं, क्यों वेलकम नहीं करूंगी। कोई भी आदमी यदि अच्छे मन से और बिहार के बदलाव के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसका वेलकम है। हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं सही लोग, सही सोच या सामूहिक विकास की, तो हम तो वेलकम करेंगे। ये दोनों के दोनों युवा हैं और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम तो चाहेंगे हमारे युवाओं को प्रभावित करेंगे लोग, और युवाओं के कंधा लगाए बिना कुछ नहीं किया जा सकता, पहली बात है। दूसरी बात कि बिहार की राजनीति में महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। तो एज क्यों रोल है आप ये पूछेंगे तो हमारे यहाँ पलायन का दर्द बहुत अधिक है, ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन महिलाएं तो यही हैं। तो हर महिला जो उम्र दराज हो गई, मैं उम्र दराज हूँ, तो मैं यंग लोगों का तो वेलकम करने के लिए मैं खड़ी हूँ। बिल्कुल वेलकम है इनका। लेकिन इंदु जी सही मन से और विश्वास से हमारे पास आएँ, और हम जो सोच हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर, जिसके चलते अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी हड्डी गला के लगे हुए हैं बिहार के बदलाव के लिए, तो उनका साथ निभाएं, तो इनका मोस्ट वेलकम है। मैं वेलकम करती हूँ इन लोगों को। इंदु जी, सबसे पहला नाम मनीष कश्यप के बारे में जानना चाहेंगे। जिस प्रकार मनीष कश्यप जो है वो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो भी पार्टी हो, जो भी भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ वो बोलते हैं, क्या उनकी काम आपको सही लगता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी अगर हम विपक्ष में हैं और पक्ष में भी जब होंगे, जब हमारी सरकार बनेगी, मुझे विश्वास है कि बनेगी, तो विपक्ष की भूमिका ही यही होती है कि सरकार को जगह जगह पे बताए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और मनीष कश्यप ये काम कर रहे हैं बखूबी, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मतलब आपकी नज़रों में मनीष कश्यप सही काम कर रहे हैं। जब जो गलत, मैं ये मनीष कश्यप को इतना फॉलो नहीं करती, सही बात मैं बोलूँगी, और मैं बहुत राजनीतिज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं देखती हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है किसी के साथ, चाहे मेरे साथ हो चाहे, और ऐसे मुद्दों को उठाता है, तो ये तो बहुत बड़ा दायित्व पूरा करता है। अब ये मैं नहीं कहती कि 100% वो ऐसा ही कर रहे हैं, पर अगर ऐसी चीज़ें जो कर रहे हैं जो मेरी नज़र में आए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा नाम जिसको पावर स्टार कहा जाता है, पवन सिंह से, वो एक कलाकार है, अच्छा गाना गाते हैं, खासकर देवी गाना तो आप सुनते ही होंगे, और डांस भी करते हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो उनको आप किस नज़र से देखते हैं। उसी नज़र से देखती हूँ जैसे बहुत सारे फिल्म वाले जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही तो नहीं है। बीजेपी में आप देखिए मनोज तिवारी हैं, और एक और क्या रवि किशन जी हैं, निरहुआ जी हैं। तो ठीक है, वो थोड़ा चूँकि वो हमारे जो जिस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के वो लोग नहीं हैं, मतलब गरीबों के लिए उतना नहीं सोचते, पर हैं तो अच्छे और काम तो कर ही रहे हैं। तो पवन सिंह का भी अच्छा योगदान रहेगा अगर वो
बिहार के बदलाव के लिए मैं जनसुराज में आके अपना कंधा लगाना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ तक देखा जाए मनीष कश्यप ने सीधे सीधे कहा है कि वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जनसुराज पार्टी को उनको चनपटिया विधानसभा से टिकट देना चाहिए अगर वो शामिल होते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप कितना जनसुराज को जानते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं जितना जनसुराज को जानती हूं, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, ठीक है ना, उस प्रोसेस के हिसाब से हम टिकट देने वाले हैं। हमारे लोग लगे हुए हैं और हम वहाँ जनता में जाएंगे, जनता जो मानेगी कि जो सही कर रहा है वहाँ के लिए, जो धरती पे है, जो वहाँ काम कर रहा है, तो उनको करना पड़ेगा। अगर वो कर रहे हैं और वो उचित कैंडिडेट हैं तो ज़रूर उनको तवज्जो दिया जाएगा। और मैं कौन होती हूँ बोलने के लिए, जनता तय करेगी कि किसको। बिल्कुल, मतलब अगर चनपटिया विधानसभा की जनता कहेगी कि मनीष कश्यप को टिकट मिलना चाहिए तो मिल जाएगा। हाँ, तब मिलना चाहिए। जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको उचित समझेगी, जनता को लगेगा कि ये हमारे यहाँ के लिए सही है, ये हमारा सही करेंगे, उसी को तो मिलना ही चाहिए टिकट। लेकिन जिस जनता की आप बार बार बात कर रही है, उसी जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उसी जनता के इलाज कराने के लिए मनीष कश्यप पीएमसीएच गए, जहां उनको डॉक्टरों की टीम ने पीट दिया, उनको घायल कर दिया। मालूम है, और मैं आपको इस बात से ये जोड़ना चाहूँगी कि आपके कह देने भर से वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल नहीं है पीएमसीएच, आपके कह देने भर से एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल नहीं है। वो वही हॉस्पिटल है जहाँ एक रेप पीड़िता को आप गायनी वार्ड में भर्ती करते हैं, और वो भी हार के, इधर उधर घुमा के, जब वो बचने की स्थिति में नहीं रहती है तो, और आनंद फानंद में उसको उसके गाँव रफा दफा कर। लेकिन माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप की बात की जाए तो मनीष कश्यप जी बहुत खुशी से बीजेपी में शामिल हुए थे, मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल कराए, लेकिन उनको इस घटना के बाद जो है बीजेपी से निकाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अब ठगे हुए जो है वो प्रतीत हुए। तो क्या उनके साथ सही हुआ मनीष कश्यप? आपको तो आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो अपनी बात शुरू ही इस बात से की थी कि दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी से ठगे गए हैं। बीजेपी में उन्होंने जुड़ने की कोशिश की थे भी, वो तो पार्टी ज्वाइन भी कर चुके थे मनीष कश्यप जी, तो बीजेपी से ठगे गए हैं। इसलिए शायद इनको समझ में आ रहा है अब कि बीजेपी क्या है, इसलिए वो सही पार्टी ढूंढ रहे हैं और सही मन से आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अब तो मनीष कश्यप जी सीधे नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। अब ये मनीष कश्यप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन बातों पे मैं बहुत टीका टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं बिहार की जनता के लिए, थोड़ा बहुत वो प्रयास भी कर रहे हैं, तो उनका वेलकम है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कहती हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवान लोगों की ज़रूरत है, बदलाव उन्हीं के होगा, और जो पलायन का दर्द है वो जवान लोग भोगे हुए हैं, उसको वो ज़रूर दूर करने में हमारी मदद करेंगे। जी, तो मतलब साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो मनीष कश्यप और पवन सिंह का जनसुराज में स्वागत होगा। बिल्कुल स्वागत होगा। अगर वो सही विचार सही मन से आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तब दर्शक जितने भी हमारे देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि इस विषय पे आपका क्या विचार है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।